बुधवार को सुगौली नगर पंचायत के बंगरा चीनी मिल सड़क किनारे स्थित विद्या विहार विद्यालय परिसर में राष्ट्र सेवा मिशन के बैनर तले स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्र सेवा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र नीरज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल बाबू सिंह सहित मौके पर पहुंचे स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, रामगोपाल खंडेलवाल, पूर्व एमएलसी बबलू गुप्ता ने बाबू वीर कुंवर सिंह के तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जितेंद्र नीरज ने कहा कि 1857 ईस्वी के इस विद्रोह का भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में माना जाता है। 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर स्थित अपने किले पर अंग्रेजों को हराकर अपना अधिकार फिर से प्राप्त किया था, इसलिए इस दिन को विजयोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के कई दशकों के बाद तक बाबू वीर कुंवर सिंह सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाओं को दबाने की साजिश की गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो वीर शहीद वास्तव में स्मरणीय होने चाहिए, उन्हें वास्तविक जगह नहीं मिल पाई थी। वहीं सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बाबू वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा करते हुए राष्ट्रवाद की परिकल्पना एवं उनके निहितार्थ पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति के रूप में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी युवा पीढ़ी को बाबू कुंवर सिंह से देशभक्ति की सीख लेकर माँ भारती और समाज की सेवा में पूर्ण निष्ठा और पवित्रता के साथ लग जाना चाहिए। इस मौके पर राष्ट्र सेवा मिशन के प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, संगीता कुमारी, विजय सिंह, राम नरेश सिंह, राजकिशोर सिंह, मनीष सिंह, राजेश सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। सुनिए क्या कहा। उस व्यक्तित्व का जो विजय उत्सव मनाया जा रहा है, वो आदमी पूरे मुल्क जब गुलामी के जंजीर से जकड़ा हुआ था, उस जंजीर को जाना जैसे चबाकर तोड़ने का काम किया था और इस देश के आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। उस शख्सियत का नाम है वीर कुंवर सिंह। साथियों, मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और साथियों में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज का दिन औपचारिक नहीं है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए 80 वर्षों की उम्र में हाथों में तलवार उठाना ये कोई आसान नहीं होगा। 80 वर्षों की उम्र में अंग्रेजों को ललकारना ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। तो ऐसे वीर सेनानी जो था लौह पुरुष, बाधाओं से रुका नहीं, वह टूट गया लेकिन दुश्मन के आगे झुका नहीं। जो था सेनानी वीर, मृत्यु से डरा नहीं, इतिहास उसे कर गया अमर, वह आज भी मरा नहीं। जिसकी चर्चा आज भी देश की गली गली दोहराती है, जिसकी बाह आज भी बागन के खिलाती है, उस वीर कुंवर सिंह को नमन करने, याद करने हम यहाँ उपस्थित हैं। और राष्ट्र सेवा मिशन तमाम सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जहाँ अनवरत संघर्ष कर रही है, अनवरत लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं, वहीं सामाजिक एकता और सद्भाव के लिए भी हम निरंतरता के साथ काम करते हैं। हम आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, आज का दिन महत्वपूर्ण है, बाकी विषयों पर बात नहीं करें। और लोग कहते हैं हम तो गैर राजनीतिक संगठन के लोग, तो राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, वोटों की कीमत होती है। हम राष्ट्र सेवा मिशन के संकल्प के साथ अगर काम कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि जिस देश की आजादी के लिए बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे लोगों ने 80 वर्ष की उम्र में हाथों में तलवार उठाया था, भगत सिंह जैसे सरीखे लोगों ने, देशभक्तों ने फांसी के फंदे को चूम लिया था, उस देश के हालात आज क्या। देश के आजादी के 70 साल बाद सर्वाधिक जिन लोगों ने इस देश में शासन किया, सत्ता किया, उन्होंने इस देश को क्या दिया? क्या देश आज पूर्ण रूप से आजाद है? हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि सामाजिक कुरीतियों से जहां एक तरफ देश जकड़ा है, वहीं वोटों की तुष्टीकरण के लिए इस देश के आम लोगों का हमेशा से दुरुपयोग होता रहा। साथियों, एक बात आज ईमानदारी से कहना होगा और आपको सोचना भी होगा, बहुत ही खतरनाक फेज लोकतंत्र के लिए चल रहा है। इस देश की आजादी के लिए अनेक शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन आज लोग वोटों की तुष्टीकरण के लिए न सिर्फ इस देश के संस्कृति पर हमले कर रहे हैं, इस देश की संस्कृति सनातन है, सनातन पर भी हमले करने की साजिशें रची जा रही है, सनातन को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। वीर कुंवर सिंह के वंशजों, आपका धर्म राष्ट्र धर्म है। हम अगर क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय धर्म ही राष्ट्र धर्म है। तो जब राष्ट्र के लिए हमारे पूर्वज ने घास की रोटी खाकर महाराणा प्रताप के रूप में अपनी आहुति दी, 80 सालों में तलवार उठाकर इस देश के लिए त्याग किया, तो जब राष्ट्र के संस्कृति पर हमले हो रहे हैं, सनातन पे हमला हो रहा है, तो जब धर्म पर हमला होगा, हमारा धर्म हमें ललकार रहा है, इसकी हिफाजत के लिए हमको संकल्पित होना होगा। देखना होगा, देश की आजादी के बाद पहली बार इस देश को विदेशों में ख्यातियां मिल रही है।
पहली बार इस देश का परचम विदेशों की सरजमी पर फहरा रहा है। पहली बार इस देश के नायक को विदेशों में उनके पैरों में वहां के राष्ट्राध्यक्ष कदम चूम रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। इस देश जीत करके गद्दी पर पुनः बैठ करके अंग्रेजों से अपना वापस सत्ता छीन करके पुनः गद्दी पे बैठने के बाद ही वह स्वर्ग सुधारे। इसलिए कोई अंग्रेज जिसको झुका नहीं सका है, वैसे व्यक्ति के आज विजयोत्सव पर हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। अब सबको जयंती की बधाई। और मैं आप सबसे कहूँगा कि मैं भी भाग्यशाली समझता हूँ। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो जाके जगदीशपुर में हम लोगों ने कुंवर सिंह जी का जो विजयोत्सव समारोह किया और राष्ट्र झंडा जो फहराने का काम किया, और दुनिया और रिकॉर्ड में आज उसका चर्चा है, क्योंकि बिहार के अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़े नायक हमारे साथ अंग्रेजों ने जानबूझ के एक साजिश किया, हमारे से लड़ाई लड़ी। जिन लोगों ने मुगलों से लड़ाई लड़ा उनको कहीं ना कहीं पीछे करके मुगल के इतिहास पढ़ाने का जो